हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 11 स्टैंडर्ड के। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल प्रोप्राइटरी कंसर्न। बराबर। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बहुत स्लो जाने वाला हूँ, एक एक चीज का मतलब समझाते समझाते जाने वाला हूँ, ठीक है? अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है। Trading account and profit and loss for the year ended 31st March 2019। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो फॉर द ईयर होता है, मतलब साल खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो तो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सेल्स परचेज, वो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वाला फालतूगिरी करते हैं ना, वो वाला बंद हो जाता है। और आगे के लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। एज ऑन का मतलब क्या होता है कि आज रात 12 बजे आपकी क्या पोजीशन है, मतलब 31 मार्च 2019 के दिन 12 बजे रात के आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, बैलेंस शीट वो बताती है। लेकिन बैलेंस शीट वो साल में एंड नहीं होती है, वो चलती रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। चलो क्या बात है, देखो अब मैं थंब रूल सिखा देता हूं। जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दी गई है, ठीक है, समझ, जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दी गई है उसका, वापिस से सुनो, जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दे चुके हैं ये लोग, उसका सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी दिया गया है। नहीं समझा? एग्जांपल के साथ समझो। आप पहले जर्नल बनाते हो, फिर लेक्चर बनाते हो, लेक्चर के बैलेंसेस जो है वो डालते हो ट्रायल बैलेंस में, राइट? अब जो जर्नल बनाते हो उसमें कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2। वो दोनों इफेक्ट्स तुम अलग अलग लेक्चर्स में पोस्ट कर देते हो, एग्री? लेकिन जो तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन करते हो, उसके 2 इफेक्ट होते हैं कि सिंगल इफेक्ट होता है? सिंगल इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, ये लेक्चर अकाउंट है एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल क्या है ही, समझो। इसके 2 इफेक्ट मैंने मार दिए थे, एक सेल्स अकाउंट में गया होगा, एक इधर आ गया। इसके भी 2 इफेक्ट हो चुके थे, एक कैश में गया होगा, एक बिल्डिंग में गया होगा। इसका एक इफेक्ट, मतलब 2 इफेक्ट हो चुके थे, लेकिन ये चीज, ये वाली जो चीज है, ये इसका सिर्फ इधर एक इफेक्ट दिया गया। अभी मैं दूसरा किधर डालूंगा? दूसरा मैं बैलेंस शीट पे में डालूंगा। समझ रहे हो ब्रॉडर कंसेप्ट? जो बैलेंसेस होते हैं उसका एक इफेक्ट अपन लेजर में दे देते हैं और दूसरा इफेक्ट अपन बैलेंस शीट या पीएनएल के लिए पेंडिंग रखते हैं। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट पीएनएल, तो ये जो इफेक्ट है इसका सेकंड इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। चलो बढ़िया है। अब मुझे एक चीज और समझानी है इसके अंदर, ठीक है? ये सब कुछ समझ गया, इनके एक एक इफेक्ट दे चुके हम लोग, अब सिर्फ दूसरा इफेक्ट देना बचा है। अब नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, इनके दोनों इफेक्ट बचे हैं, बराबर? इनके दोनों इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे इफेक्ट्स देते कैसे। अब जैसे मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 84,000, किधर क्लोजिंग स्टॉक? यहां नहीं दिया है, बट अलग से दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 84,000। जब मैं बात करता हूँ ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो ये सबकी अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई है, जनरल लेक्चर बन चुके हैं, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री बची है, तो तुमको जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी, बराबर? कैसे मारेंगे, क्या मारेंगे, बैठा हूं मैं, ठीक है? चलो तो हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। चलो बढ़िया, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा, तुमको ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज है,
एक साइड पहले तुम पकड़ लो, एक साइड। तो मुझे डेबिट खत्म करना है, क्रेडिट। चलो क्या कम लग रहा है, चलो क्रेडिट कम लग रहा है तो क्रेडिट खत्म कर देते हैं। ध्यान से सुनो, पहले एक नजर मारो, पढ़ो से। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या है, जब ये पढ़ा होगा तब मैं इस पे आऊंगा। तुमको कौन सी चीज का मतलब पता है वो मेरे को पता था। क्रेडिटर्स पता है, सेल्स पता है, परचेज रिटर्न पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पता है। क्या जो बैंक होता है ना, उसमें ऐसी भी फैसिलिटी होती है कि तुम पैसे मत भरो लेकिन हमसे पैसे लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। तो ऐसे में क्या होता है ना, बैंक का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस रहता है कभी भी, बराबर है ना। एसेट्स में आता है तो डेबिट बैलेंस होता है ना, तो नेगेटिव हो जाता है। तुम्हारी लिमिट है समझ लो 10-15 हजार रुपए की, और तुमने तुम्हारे अकाउंट में 0 रुपीज है और तुमने निकाल लिए 15,000 रुपए, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। वो तुम्हारा लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, बराबर है ना। एसेट्स वाले डेबिट, लायबिलिटी वाले क्रेडिट, ये तो समझ गया ना सब लोगों को। चलो बढ़िया। और जिसको नहीं समझा है वो हमारा महामैराथन लेक्चर देख सकते हैं, लिंक इधर किधर आ जाएगी। चलो, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड भाई क्या है? कमीशन रिसीव्ड तुम्हारा इनडायरेक्ट इनकम है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, वो ऊपर वाले में नहीं जाएगा, नीचे वाले में आएगा, नीचे वाले में आएगा। फिर कैपिटल तो बच्चों को पता है, जो बंदा है वो अपनी बिजनेस में कुछ चीज ला रहा है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल। चलो, कौन सी चीजें पता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये साइड में आ जाओ, कैश पता है, वेजेस पता है। अभी वेजेस ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बहुत लोगों को डाउट होता है। देखो, वेजेस मजदूरी होती है, जो तुम्हारे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोग को तुम पे करते हो। और क्यों पे करते हो? ताकि सेल्स अच्छा हो। सेल्स के रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब डायरेक्ट में जाती है, पहले भी बात कर चुके हैं। तो वेजेस जो है वो माना जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लिए हो रही है, जैसे कुछ उठाना, बराबर। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेजेस ये है तो सैलरी कहाँ जाएगी? सैलरी दी है, चल नहीं दी है, दिए शायद नहीं दिए, दिए सैलरी है तो सैलरी कहाँ जाएगी? सैलरी नीचे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि वो बिजनेस चलाने के लिए होती है। आपका जो समझ लो सेल्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंटेंट है, वो ईंटें उठाने जाता है क्या मैन्युफैक्चरिंग साइट पे या गुड्स उतारने? नहीं ना, वो सिर्फ अपना यहाँ रहता है, अपने ऑफिस में, ऑफिस का बैकएंड संभालता है, बराबर। चलो, अभी इंटरेस्ट जो है ये तुम्हारे सबसे क्या है? खर्चा या इनकम है? तुझे खर्चा है, बिकॉज डेबिट बैलेंस है। खर्चों के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट में लिखा मतलब खर्चा, सैलरीज भी खर्चा है। चलो ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा है। मशीनरी क्या है? नहीं रे, मशीनरी क्या है? एसेट्स है, बराबर है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? खर्चा है। डेटर्स क्या है? एसेट्स है। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक। परचेसेस क्या है? खर्चा है। बैड डेट्स क्या है? खर्चा है। डिस्काउंट क्या है? खर्चा है। डिस्काउंट मतलब किसी को अपने डिस्काउंट दिया। रेंट क्या है? रेंट पे कर रहे हो, खर्चा है। क्या है यार, खत्म, जाओ घर पे। अभी अपने को ऊपर का तो सब पता चल गया, इतनी आइटम थी अपने पास, ओके। मैं आईडीटी वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो तुम लोग। चलो अभी आगे देखते क्या सीन है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बराबर।
क्लोजिंग स्टॉक हमने बुक नहीं किया अब तक, लेकिन अब बुक करना है, अपने को जर्नल एंट्री मारनी बराबर। तो जर्नल एंट्री मारेंगे और यहाँ पे जो भी इफेक्ट आता है वो दे देंगे फाइनल अकाउंट्स में अपने, विच इज इंक्लूड्स 800 being एडवांस गिवन टू वर्कर्स। ठीक है, कुछ मैं भी एक्सपेंडिंग होगा, सिर्फ वेजेस पे टिक मार दो। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज रुपीज 3,600 एंड रेंट इज रुपीज 3,000। चलो सैलरी और रेंट ना, तो आ जाओ रेंट पे टिक, सैलरी पे टिक, सैलरी किधर चले गया, सैलरी पे टिक। राइट ऑफ 2,000 as bad debts and create a provision for doubtful debts of 3% on debtors। तो डेटर्स किधर गया भाई, ये रहा डेटर्स, डेटर्स पे पैर अगर टिक मार दी, मैंने कुछ नहीं किया है। अमाउंट ऑफ मशीनरी यूज्ड टू 4,000 नहीं, एक सेकंड ना, ये हो गया ना 48,000। तो आओ मशीनरी पे डालो टिकली। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। चलो खत्म, ये पीन के और सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। छोटे बच्चे बन जाओ, टूट पड़ो, क्या क्या आता है, जिसके ऊपर टिक है ना वो छोड़ दो, वो बाद में करेंगे, लेकिन उसकी पोजीशन से याद रखना। चलो कैश मुझे पता है क्या आता है, सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसमें आ जाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट की दिक्कत है, चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या आता है, शेयर कैपिटल, फिर क्या होता है, बराबर क्या प्रॉफिट। तुम्हारे 11th में ये लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह लिखते क्या, देख लेते हैं भाई, पता चला मैंने कुछ ज्यादा ही सिखा दिया, तुम लोग मेरे को मारोगे। इसमें नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता। चलो अरे कुछ नहीं आता तुम्हारे में, तो खुश हो जाओ। कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा मन पर वगैरह डालते जाओ, बट मैं तो फॉर्मेट बताऊंगा, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स की बात करना, तो फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेट कभी भी ऐसे एसेट्स लो जो अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये ऐसे लो। किधर गया वो, समझ गए। तो अभी सबसे पहला क्या है, कैश। तो मुझे पता है इधर तो मशीनरी और वो सब जगह खा लेगा, तो मैं कैश क्या करता हूँ, इधर लिख दो कैश। एक इफेक्ट दे दिया हमने, दूसरा इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, कैश क्या है, 4,000 रुपए, किसी ने बाहर ले लो इसको, 4,000 बराबर, टिक कर दो। इंटरेस्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट क्या सीन है, एक्सपेंस है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इधर आ जाओ। इंटरेस्ट यहाँ पे 2 बार वाला पड़ा है, बराबर है ना। चलो कितना इंटरेस्ट,
3,000, तो मैं यहाँ टिक मारता हूँ जिसका जिसका हो गया बाहर ले लेता हूँ 3,000, बराबर। समझ रहा है ना क्यों कर रहा है ऐसा? 3,000 उधर क्यों लिया? क्योंकि एक्सपेंस है वो अपना, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड में ले लूंगा। समझ रहा भाई? तेरे को कभी तो कुछ भी लेने को बता रहा डायरेक्ट। सैलरीज में एडजस्टमेंट है, थोड़ा बाद में लेते हैं, ड्राइंग्स थोड़ा बाद में लेते हैं, ठीक है? उसके ऊपर भी टिकड़ा मार देता हूँ। एडवर्टीजमेंट, खर्चा है, राइट? कितना है? 1,200। एक चिन्नी कंपनी है। चलो ये भी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम, समझ गए तुम लोग? और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना, टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, छोटी मोटी चीजें यहाँ पे आएगा 1,200। सेल्स रिटर्न, रुक जाओ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एक फॉर्मेट है, इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। और यहाँ नीचे है ना क्लोजिंग स्टॉक आता है, बराबर? ये फॉर्मेट में जा रहा है अभी ऊपर। जब पूरा बन जाएगा तुमको एक फॉर्मेट में रंग दोगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। चांद इधर का इधर हो रहा है, सूरज यहाँ से हो गया वहां से हो गया, लेकिन ये चीज यहाँ से, ये वाली चीज गलती से भी यहाँ से नहीं उगा देना, लफड़ा हो जाएगा। चलो परचेसेस भी सेम है। 2 परचेसेस कितना है? फुल स्क्रीन होता है क्या? हाँ, परचेसेस कितना अमाउंट है? 54,500। चलो परचेसेस भी खत्म। बैड डेट्स 2,000, ठीक है? डिस्काउंट ग्रेट, डिस्काउंट भी हो गया। तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, यहाँ टिक कर देता हूँ, यहाँ टिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक टिक कर देता हूँ। शांति से सोचो, कोई डाउट होगा तो पूछ तो नहीं सकते, लेकिन व्हाट्सएप नंबर करो, मेल करो, नो प्रॉब्लम है, कभी भी सपोर्ट करेगी तुमको। तू तो इधर पूछ ले, तुझे कोई प्रॉब्लम है? चलो इतना हो गया, चलो धीरे धीरे, किसी को भाई नहीं है किधर अपने में जाके झंडा नहीं उगाना है। अभी आ जाते हैं क्रेडिटर्स के ऊपर। क्या पता है इसके अंदर से? क्रेडिटर्स पता है तेरे को? चलो आ जाते हैं क्रेडिटर्स के अंदर। इधर आ जाओ, बैलेंस शीट में कैश के सामने थोड़ा नीचे, तोड़ो। यहाँ पर 2 बाई नहीं आता है, इधर एग्जाम में लिख मत देना, मेरी रिसिप्ट आएगी, बराबर? चलो क्रेडिटर्स हो गया, समझ रहे हो? चलो सेल्स किधर आता है? सबसे पहला सेल्स बाय सेल्स कितना अमाउंट बोलो? 62,000, 62,000। नहीं, इसको अंदर लेता हूं मैं, अंदर लेता हूं। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न दिया है, बराबर? इसको मैं 62,000 इधर लेता हूं। चलो सेल्स हो गया। परचेस रिटर्न, बैंक ओडी, तो मैं बैंक ओडी कर लेता हूं 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आ जाएगा क्रेडिटर्स के नीचे, समझ रहे ना?
कंफ्यूज क्यों दिख रहा है? कुछ तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है ना? देख रहे हो, वो डर डर के पढ़ा रहे हो। चलो, कमीशन रिसीव क्या है? कमीशन रिसीव क्या है अपना? इनकम। क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिख जाता है ना अपने को। डेबिट और कंसेप्ट क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो हो गया इनकम। लेकिन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? नहीं ना भाई, इनडायरेक्ट है ना। तो कमीशन सेल्स के लिए करता है, कमीशन बंद कर देगा सेल्स बंद हो जाएगा, तेरा धंधा बंद हो जाएगा, नहीं ना। तो भाई चिंता मत करो, धीरे धीरे समझ जाएगा सब कुछ, टेंशन भी नहीं आने लगा कि अपने को कुछ नहीं आता। कैपिटल इधर आ जाओ, शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, नहीं ओपनिंग नहीं आएगा, शेयर कैपिटल इधर कॉलम पे 1 लाख, समझ गए? चलो, कैसा दिख रहा है ना अजीब सा बैलेंस शीट। ग्रेट, चलो बढ़िया है, बढ़िया है कि नहीं? चलो, बहुत सी चीजें तो हो गई अपनी। सर क्या करें अब? पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बचा क्या है? वेजेस, ठीक है। अभी हाँ, परचेज और सेल्स बचे ना। पहले तो परचेसेस 50 पर 500 था ना, नहीं वो रुकना है, आरडीडी ये सब सबसे लास्ट में। चलो इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, लेस रिटर्न्स, कितना होता है? 1500, ये समझ गए ना? देखो इसमें से ये लेस हो जाएगा, मतलब पता है ना इसका सेल्स रिटर्न का, कि तुमने सेल्स किए थे, वो सेल्स अपने को वापस आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज वापस आ रही है, मतलब गुड्स, सेल्स मतलब क्या होता है? गुड्स, तो रिटर्न्स क्या आ रहा है? गुड्स, बराबर। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। सॉरी ना, तो क्रेडिट मारा, अरे भाई क्रेडिट नहीं मारा है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, हो गया ना। क्रेडिट को मैंने डेबिट मारा, क्रेडिट में माइनस किया तो डेबिट हुआ ना। अरे माइनस माइनस प्लस ना, तो इसको प्लस पकड़ो, इसको माइनस पकड़ो, तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना। नहीं समझा तुम लोगों को? क्रेडिट से मैं कोई चीज निकाल दूं तो डेबिट हो जाएगा ना यार, समझ रहे? मैं तुझे पेन तो तू डेबिट मारेगा, तेरे से ले तो तू क्रेडिट मारेगा, तो क्रेडिट में से मैं तेरे पास से कुछ निकाले तो तू डेबिट मारेगा ना। चलो जान देना, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। चलो बढ़िया, सेम परचेजेस के साथ करना पड़ेगा, माइनस ये रिटर्न कौन सा होता है? परचेज रिटर्न नहीं, एक नाम दिया था, परचेज रिटर्न आउटवर्ड। क्या थे पढ़ाई उसने? चलो मतलब समझ गया ना, परचेज को भी वैसे ही रिटर्न से परचेज से माइनस कर दिया। चलो ठीक है, देखो यार क्रेडिट साइड में तो कितना सब कुछ हो गया, अपना कैपिटल भी हो ही है।
यहाँ पर अभी बचा है वेजेस। अभी सब रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सब अंदर अंदर के कॉलम में रिकॉर्ड करना है क्योंकि इनके ऊपर ये है एडजस्टमेंट है। इधर आ जाओ टू वेजेस, कितना है टू वेजेस 6000। एडजस्टमेंट वाले ये सब अंदर के कॉलम में रिकॉर्ड करने के नहीं। सैलरीज में क्या था? सैलरीज नीचे आएगा इधर, सैलरीज 12,000। ड्राइंग्स बचा हुआ है, चलो ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स क्या होता है कैपिटल में से निकालते हैं। लेस ड्राइंग्स 10,000। चलो बढ़िया है, चलो चलो चलो। ड्राइंग्स कर रहा है ना वो, तो कैपिटल क्या होता है रिड्यूस होता है, रिड्यूस बराबर। तो क्या होता है डेबिट। क्रेडिट में तुम माइनस कर दो तो डेबिट हो जाता है। चलो बढ़िया है। तो सैलरीज हो गया, ड्राइंग्स हो गया, वेजेस हो गया, बचा ही क्या? मशीनरी। मशीनरी कितने डालूं मैं? एसेट्स। अरे कितना मशीनरी? 51,000 तो दिख रहा है ना? चलो ठीक है, मशीनरी भी डाउन कर दो। डेटर्स डेटर्स कितना बोल रहा है? 76,000। चलो ठीक है, हो गया ना सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये हो गया बैड डेट्स। ओके, ये मुझे तुम लोग को समझाना है। डिस्काउंट भी हो चुका है, रेंट अपना एडजस्टमेंट है ना उसके, और रेंट के भी एडजस्टमेंट है। अपन ने टिप कितना रखे थे वो सब अंदर ले लिए। चलो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा है सर बैड डेट्स। अब मैं तुम लोगों को क्या बोला है याद करो, मैंने क्या बोला है? ट्रायल बैलेंस पे जो चीज आ रही है उसका एक एक इफेक्ट दे चुके, अभी सेकंड इफेक्ट देना है बराबर। बैड डेट्स जो है वो क्या होते हैं? डेटर्स में से माइनस हो जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं क्योंकि अपना लॉस हो चुका है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, वहां पे डेटर्स कम हो गए तो एसेट्स को क्या हो गया? क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स में से उसको माइनस कर देते हैं। डेबिट में से माइनस करोगे तो अपना क्रेडिट हो जाएगा ना, वो चीज जो माइनस वाला चीज वो क्रेडिट हो जाएगा ना। यार होप सो तुम लोग समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। डेबिट में अगर कोई चीज में माइनस में लिखता हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब डेबिट में से माइनस कर रहा हूं मैं, डेबिट में ऐड करो तो डेबिट होगा, डेबिट से माइनस करो तो क्रेडिट हो जाएगा। चलो इधर रहते हैं अपन बैड डेट्स। मतलब बैड डेट्स का थोड़ा दिमाग लगाओ। एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो डेटर्स में से माइनस करना तो ऑलरेडी हो चुका होगा, तब जाके अपने को डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिला, वरना क्यों मिलता ना? डेटर्स अकाउंट क्लोज ही कैसे होता? डेटर्स अकाउंट जो है लेजर का वो क्लोज हुआ तब जाके बैलेंस आया ना। तो मैं ये मानूं क्या मतलब कि ये जो 76,000 है उसमें ये इंक्लूड करके आया है, मतलब एक्सक्लूड करके आया है 1920 रुपए, क्योंकि दूसरा इफेक्ट दे चुके थे वो लोग, पहला इफेक्ट दे चुके थे। अभी क्या करना है आपको? दूसरा इफेक्ट देना है, बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट देना है।
देखो मैं और एक चीज समझाता हूँ। देखो ऐसे दो अकाउंट बने हुए, एक इधर डेटर्स का और एक इधर बैड डेट्स का, बराबर। डेटर्स में से ये चीज माइनस हो गई होगी, क्रेडिट हुई होगी, बराबर है, मतलब बैड डेट क्रेडिट हुआ होगा, और यहाँ पे डेटर्स डेबिट हुआ होगा, समझ लो। और ये चले गए फिर पीएनएल में, तो इसका बैलेंस आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर, बराबर। ट्रायल बैलेंस में लिया इसको। अब देख इसका इसका एक इफेक्ट हो गया, ये इसको मैं एक इफेक्ट बोलता हूँ, एक इफेक्ट हो गया ना, डेबिट के सामने सामने क्रेडिट। बट दूसरा इफेक्ट बचा है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, गया क्या? नहीं है। आप डालो ना यार, होगा दो तीन लाइन छोटे, दो लाइन छोटे, बैड समझे? सो रहा है क्या? चलो ये भी हो गया। मतलब मैं ये समझू कि मैंने सब कर दिया, सिर्फ आरडीडी बचा है। चलो बढ़िया है। अब जब बात करते हैं आरडीडी की, तो आरडीडी होता क्या है? क्या होता है आरडीडी? मेरे को उससे पहले एक चीज, मुझे पता नहीं मैंने कब से पॉज किया था, मुझे लगता है मैं रिजर्व्स और डाउटफुल डेट पढ़ा रहा था तब से किया था। तो चलो ये देखो, मैंने बैड डेट्स करवा दिया था। चलो मैं बैड डेट्स से वापस से स्टार्ट करता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया था ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट आता है, एक इफेक्ट दे चुके होते हैं और एक इफेक्ट आता है। तो कैसे? समझ लो डेटर्स अकाउंट है अपने लेजर वाला, बराबर, और ये बैड डेट्स अकाउंट है। तो इसका डेटर्स में से निकाल दिया अपने बैड डेट्स, क्रेडिट हो गया। डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है ना, तो डेटर्स में से निकाला तो डेटर्स को क्रेडिट किया बैड डेट से, और बैड डेट्स को किया, बैड डेट्स अकाउंट को किया डेबिट डेटर से, और इसका जो बैलेंस है हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बोला ना बैलेंस कैरिड आउट करते हैं अपन, और पीएनएल से गया ट्रायल बैलेंस में। तो मतलब इसका एक इफेक्ट जो है वो अभी तक बचा है, वो अपने को देना है। तो क्या देना है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको दे देते इफेक्ट। डेटर्स में से माइनस करने का इफेक्ट दे चुके हैं, वापिस बता रहा हूँ, डेटर्स में से माइनस करने का इफेक्ट दे चुके हैं, अभी सिर्फ अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। डाल दू, डाल दिया। बराबर। अभी नेक्स्ट आते हैं इस पे आरडीडी पे, रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? जैसे बैड डेट्स होते हैं ना, तो बैड डेट्स के लिए पहले से एक एंटीसिपेशन या एग्जम्पशन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते हैं कि हमको लग रहा है भाई कि इतना डाउटफुल डेट हो सकता है, हमको ऐसा लगता है, मतलब समझाई नहीं सर, मुझे लगता है कि ये प्रयास है ना मेरे पैसे डुबा के जाने वाले, 1.5 लाख दिए थे इसको, तो कितना टक्का लग रहा है मेरे को? शक्ल देख के लग रहा है 20%। तो 20% ये मेरा जो पैसा है वो डुबाने वाला है। तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रयास को 1.5 लाख रुपए दिया है ना मैंने, उसका 20%, मतलब 30,000 रुपए का मैं रिजर्व क्रिएट कर लेता ना, आगे टेंशन नहीं चाहिए। एकदम से बोलेगा नहीं दे रहा हूँ तो मेरे को धक्का आएगा ना, उससे जब धीरे धीरे नहीं देने वाला हो तो पता है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ खुद के लिए कि नहीं देने वाला है वो, हर एक दोस्त कभी ना होता है उस टाइप का, ठीक है। तो मैं एक रिजर्व क्रिएट कर लेता हूँ। रिजर्व क्रिएट करना मतलब एक अपन ने एक एक्सपेंस बुक कर लिया अपने साइड से, डन। चलो आरडीडी का एक इफेक्ट दिया गया है, किधर दिया गया है? डेटर्स के क्रेडिट साइड में, ये डेटर्स है ना उसके क्रेडिट साइड में दे दिया गया है, और आरडीडी अकाउंट के डेबिट साइड में दे दिया गया है। तो इसको अभी अपन को पीएनएल में ट्रांसफर करना है, बराबर, पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो पीएनएल को क्या होगा? डेबिट होगा टू आरडीडी ओल्ड, क्योंकि ओल्ड आरडीडी भी है, सॉरी टू आरडीडी
ओल्ड, क्योंकि न्यू आइडेंटिटी बनाने के लिए अपन ने देखा था नीचे। ये सब खत्म गया, अब आ जाते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। इधर भी देख लो, इधर भी सब टिक मार चुके हैं, अपन हो चुके हैं। चलो बढ़िया है, क्या मस्त जा रहा है मक्खन। समझ रहे नहीं, यहाँ तक समझ सबको, बहुत स्लो जाने का, टेंशन नहीं लेने का, बहुत टाइम है अपने पास। चलो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये ठीक है। वेजेस इंक्लूड्स 800 being advance given to workers. ए सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक था ना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 84,000। जो चीजें एडजस्टमेंट्स में होती है ना, वो चीजें अपने को अकाउंट्स फाइनल के बाद पता चलती है। अकाउंट्स जब अपना फाइनलाइजेशन हो जाता है उसके बाद पता चलती है। तो इन सब का दोनों इफेक्ट बचे, ड्यूअल एस्पेक्ट में दोनों इफेक्ट बचे। मतलब सर जर्नल एंट्री आ रही नहीं है, स्टार्टिंग से बोलो तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 84,000। पहले तो स्टॉक अकाउंट टू P&L अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, बराबर। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट होगा, सीखा है। और P&L क्रेडिट क्यों? तो इधर आता है अपना फॉर्मेटिंग का खेल। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मेट है, ये जो है ना, ये पूरा फॉर्मेट है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। दुनिया इधर की इधर होता है, इसको चेंज मत करना। बाय ओपनिंग स्टॉक और टू परचेस तो आएगा ही आएगा, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही आएगा। भले नहीं इधर नहीं लिखते जाओ। देखो दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सी जगह तुम लोग क्या सीखोगे पता है? सिर्फ अपने को प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है। आगे की बात आगे, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट, बराबर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वेजेस इंक्लूड्स ₹800 being advance given to workers। एडवांस गिवन टू वर्कर्स क्या होता है? नहीं, एडवांस मतलब लोन टाइप होता है। एडवांस मतलब लोन टाइप होता है, जो अपन ने लोन दे दिया, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते कि एडवांस में दे दिया है, ठीक है, एडवांस में दे दिया है, तो ये अपना एसेट बनता है ना मुझे वापस लेने का। देख वो तू मेरा वर्कर है, मैंने तेरे को 10,000 रुपये एडवांस दे दिया, मुझे पता है मैं तेरे सैलरी में से काट सकता हूँ, बट पता चला तूने मेरे को गोटी दी थी और तू बाहर से बताया आप तो नहीं जा रहा हो और निकल लिया, तो मैं क्या करूँ? तो मेरा एसेट्स है, इसलिए मैं एसेट में रिकॉर्ड करता हूँ उसको। तो एडवांस को अपन ने करना चाहिए था एसेट्स में रिकॉर्ड, अपन कर किधर रहे? नहीं, अपन कर रहे हैं एक्सपेंसेस के अंदर। वो अपना सैलरी नहीं, एडवांस भाई, एडवांस अलग चीज होती है, सैलरी अलग चीज होती है, समझ रहे ना? एडवांस तू जो बोला सही है, लेकिन उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख। तुझे अगर मैं एडवांस दे रहा हूँ तो मैंने तेरे को लोन दिया है, एक प्रकार से सैलरी एडवांस दो या कुछ भी दो, एक प्रकार से एडवांस है तो मुझे तेरे से लेना है, खत्म। तू कल उठ के 200 रुपए भी दे, लेकिन तू कल उठ के बोलते ना कि छोड़ के चले गया तू मेरा काम, तो मैं तो तेरे को गुंडे वुंडे लाके तेरे से वसूल सकता हूँ ना, बराबर है? इसलिए एडवांस हमेशा एसेट्स होता है। तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वेजेस अपन ने 6,000 रुपए दिखाते हैं, उसमें से 800 जो है ना वो एडवांस है। तो बहुत दिमाग लगा के दिखाओ कि एडवांस दिखाने किधर चाहिए थे, किधर दिखाना चाहिए थे मेरे को एडवांस, बता ना। एसेट्स में। तो मैं एक काम करूंगा, पहले काम करो, अगर तुम लोग वो करते होगे तो एसेट्स में दिखा दूं। कितना? 800। अननेसेसरी मैंने कितना दिखा के रखा है? 800 रुपया अननेसेसरी मैंने दिखाया, मैंने ये 6,000 में इंक्लूडेड है ना, वेजेस इंक्लूड्स 800, बराबर है? तो यहां से लेस हो जाएगा, एसेट बढ़ रहा है, एसेट अपॉन डेबिट वेजेस, वेजेस कम हो रहा है।
इसका पिक्चर खत्म, इसको बाहर ले लो, कितना होता है इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री से तुमको पटक से समझ में आ जाएगा, समझ लो। अभी जो 800 रुपए दिया ना, अपन ने क्या कंसिडर किया है, वो सैलरी को सैलरी है ऐसे समझ के अपन ने 800 रुपए दिए। वेजेस अकाउंट्स का वेजेस पे किए, उसका अपना जर्नल एंट्री क्या बनेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, बराबर है ना, टू कैश और बैंक। बड़ा लफड़ा समझ में आया। अब लफड़ा क्या था, उसमें एडवांस था, तो जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए थी, एडवांस टू वर्कर, टू एसेट्स बढ़ रहे इसलिए डेबिट, और कैश बाहर जाने के लिए क्रेडिट, या तो एसेट्स बढ़ रहे इसके लिए क्रेडिट, बराबर। अब मुझे बताओ पोजीशंस देखो दोनों की, क्रेडिट कैश को होनी थी, तो वो इधर हुआ है क्या, कैश को क्रेडिट हुआ है, चलो बढ़िया है। तो मैं ये समझू ये कट ही हो जाएगा, डायरेक्ट होना चाहिए था, हो गया ना। एडवांस को ओरिजिनल एंट्री में डेबिट होना चाहिए था, वो नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एडवांस को डेबिट कर देता हूँ। बराबर, चलो एक इफेक्ट आ गया, ये तो कट ही हो गया। अब वेजेस को डेबिट हो रखा है, होना चाहिए था क्या 800 रुपए से डेबिट वेजेस को। देख ये जो है ओरिजिनल एंट्री जो अपने अकाउंटेंट ने पास की है पी के, ठीक है, और ये जो एंट्री है ना जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, ध्यान दे, कैश जो है, ध्यान दे पूरा, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, ये ओरिजिनल एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये हुई है, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था ओरिजिनली, कैश क्रेडिट हुआ है, हो गया, कैश को तो लफड़ा ही खत्म। एडवांस को डेबिट होना चाहिए था, एडवांस हुआ है, नहीं हुआ ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री में उसको डेबिट करेंगे। अब मुझे एक चीज बता, वेजेस को डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था ना, अपन ने करके रखा है, ओरिजिनल एंट्री है, मतलब ये होनी चाहिए थी, और ये ओरिजिनल एंट्री जो पास कर चुके हैं, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था ना, ये कैश क्रेडिट में आना चाहिए था ना, हो गया, ये तो सही पास किया, एक इफेक्ट सही दिया, एडवांस टू वर्कर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो इसलिए अपन इधर कर दिया उसको डेबिट। अब ओरिजिनल एंट्री देखो, ओरिजिनल एंट्री में मेरे को बता, वेजेस को डेबिट होना चाहिए, ओरिजिनल एंट्री देख, ये मतलब एक्चुअल एंट्री देख, ओरिजिनल जो पास करनी चाहिए थी, इधर डेबिट होना चाहिए थे वेजेस नहीं चाहिए ना, इधर एडवांस है तो वेजेस क्यों चाहिए, लेकिन अपने इसमें डेबिट करके रखा उसको, समझ रहे हैं, तो माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे, डेबिट है तो क्या करेंगे, माइनस करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो इधर में चीज डालता समझना, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, जो चीजें गलत की गई है ना उसको अपने को रिपेयर करना होता है, ये भी एक चैप्टर था 11th में, आरसी के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आरसीएम थोड़ी क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोल रहे थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चल देख लेंगे, बाद में देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है 12th में, और अभी अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तेरे को पता चल जाएगा, तो इसलिए अपन ने वेजेस में से 800 रुपए निकाले और उधर एडवांस में डाल दिए। बहुत समझ आ रहा है, ये एक्चुअली 12th के लिए बेसिक क्लासेस है, ठीक है, जिन्होंने 11th में किया और सीधा 12th में आ गए, ऐसा कैसा है, 11th साइंस में किया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज 3,600 एंड रेंट इज 3,000, चलो बढ़िया है। एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है तुमको,
कि ये साल तेरे कितने एक्सपेंस हुए, ऐसा देखने का, ऐसा ऐसा जाने का, ये साल तेरे कितने एक्सपेंस हुए। मेरे को आगे से लेना देना नहीं है, मेरे को पीछे से लेना देना नहीं, ये सब ये साल सिर्फ तू। और बोलता है एक चीज ध्यान में रख भाई, तू कैश पे कर या मत कर, मतलब वो एक्सपेंस को पे कर या मत कर, इनकम भी हो गया है ना, तो भी मेरे अंदर तू रिकॉर्ड कर। चलो बढ़िया है, कुछ समझा नहीं सर। 12 महीने का रेंट होता है, तुमने 6 महीने का दिया, पे किया लैंडलॉर्ड को, तो इसी का तुम्हारा रेंट 6 महीने का हो गया, रेंट तो 12 महीने का है ना भाई। अगर मैं तुमको बोलूं प्रयास तेरी, मेरे पास फीस कितनी है अकाउंट्स के लिए, तू बोलेगा 7,000, तूने अभी पे नहीं किया है, बराबर, तो इसका मतलब कि एक्सपेंस ही नहीं है क्या, एक्सपेंस तो है ना। कोई भी तेरे को पूछे तो तू क्या बोलेगा, पे नहीं किया अभी तक तो एक्सपेंस हुआ है, मैं कैसे बताऊं तुमको, ऐसे थोड़ी बातें करता है तू, वही होता है। तो अभी ध्यान दो इधर, मैं बहुत मस्त बताता हूँ, मैं लाइव बोर्ड ऑन कर लेता हूँ। तो लाइव बोर्ड जो है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं तुमको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, चलो अभी का जाने दो, 2020 चल रहा है, लेकिन ये क्या है 2019 का एग्जाम्पल है, तो ये होगा 2019, बराबर, ये होगा 2018, और ये होगा 2020। हम लोग अकाउंट्स किसके बना रहे हैं अभी, ये साल के। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग खड़े की तरह है इधर, थोड़ा लेटे हुए लग रहे हैं लेकिन ठीक है। हम लोग एक्सपेंस कौन से साल के बुक कर रहे हैं, ये साल के। अब समझो, पेमेंट की बारी आती है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, अब आते हैं पेमेंट के ऊपर। मैंने क्या किया पता, ये साल का कोई खर्चा अभी पे किया है, बराबर, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। नहीं सॉरी, ये साल का खर्चा है अभी पे किया है, 2020 में पे करना था, लेकिन अभी पे करके मैं छुट्टा हो गया, तो कितना, उसको क्या बोलते पता, प्रीपेड। बराबर, उसको बोलते प्रीपेड। अब लोग बात क्या करते हैं, पता है देखो, उसको भी एक्सपेंसेस में लेते हैं। वो पीएनएल 2019 में बढ़ गया था, बोलते हैं निकाल निकाल उसको, क्यों, हम पूछते क्यों भाई, क्यों निकाले, मेरे साल का है वो, भले तूने कैश पे किया है, कुछ भी पे किया है, उसको तेरे एसेट्स दिखा दे, एडवांस दिखा दे, उसको प्रीपेड किया, उसको एडवांस दिखा, उसको इधर मत लाया प्लीज। तो मैं ये बोलूं, जो भी एक्सपेंस है उसके अंदर से प्रीपेड माइनस हो जाता है। जो भी एक्सपेंस तेरा अभी समझ ले 1,000 रुपए है, तो उसमें से अपना पीएनएल का बताया तूने, प्रीपेड कितना किया है, मैं बोलता अरे 100 रुपए अगले साल का भरा है, चल निकल उधर से, सीधा सीधा भर जाता पीएनएल, बोलता क्या लगा कर है, चल निकल उसको। ठीक है बेटा, ठीक है, तेरा भी नहीं आएगा, तेरा भी नहीं आएगा। फिर क्या होता है ना, मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, बराबर, 1.5 साल बंद सब कर दिए इधर उधर के, तो ये साल के खर्चे मेरे से पे नहीं होते, खर्चा है लेकिन पे नहीं होता है, तो मैं इधर पे करता हूं। और मैं क्या बोलता पीएनएल 2019 को, अरे सुन, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं इधर पे कर रहा हूं, और बुक भी इधर ही करूंगा, मतलब अकाउंटिंग एंट्री भी 2020 में जाके ही मारूंगा, वापिस से बैठता, वापिस ला उसको, वापिस ला, मतलब क्या हुआ, तो बोलता है मेरे अंदर ही रिकॉर्ड कर, वो मेरे साल का खर्चा है ना, तो मेरे अंदर रिकॉर्ड कर। तो कैसे पॉसिबल है, पैसा नहीं मेरे पास, पैसा हो ना हो, बराबर है ना। कॉस्ट कंसेप्ट सुना, कॉस्ट कंसेप्ट बोलो, अक्रूवल कंसेप्ट सुना है, मैं बोला हाँ, अक्रूवल में क्या होता है, मैं बोला हाँ ठीक है, पैसा भरो नहीं भरो, लेकिन अगर ये साल में तुम्हारा एक्सपेंस है तो तुमको ये साल में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मेरे राजा, तो इधर रिकॉर्ड करना, तो डर क्यों है मेरे अंदर। ठीक है चलो, अब बात आ जाती है सेकंड इफेक्ट की। पहला इफेक्ट तो हो जाता है ये, तो अब इसमें दो चीजें हैं,
समझिए 2020 और 2018 किसका चला के नहीं लेगा, 2019 का ही चाहिए, ये बात हो गई, करंट ईयर का ही चाहिए। 2019 में दो चीजें आती है, एक हो जाता है प्रीपेड बराबर, और एक हो जाता है आउटस्टैंडिंग। बराबर, एक हो जाता है आउटस्टैंडिंग। हुई ना, मतलब 2018 पेमेंट वाला में। नहीं, 2019 का 2020 में पे करने वाला आउटस्टैंडिंग है ना वो। तो मैंने 2019 से पूछा कि मैं आउटस्टैंडिंग का करूँ क्या, बोलता आउटस्टैंडिंग जो है तू ये साल का तो अगले साल पे करने वाला है, तू पे करने वाला है ना। मैं बोला हाँ पे करने वाला हूँ। तो बोलता मेरे को एक चीज बता, तू पे करने वाला है, तेरे को देना है किसी को, तो तेरा क्या हुआ। मैंने बहुत सोचा, मैं बोला क्या हुआ, क्या हो सकता है मेरा, अगर मेरे को किसी को कुछ देना है तो लायबिलिटी होगी ना। तो बोलता लायबिलिटी है, तो तू लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर आउटस्टैंडिंग को और ये साल के खर्चे में ऐड कर दो। मैंने चलो ठीक है। फिर मैं बोला प्रीपेड का क्या करूं, प्रीपेड बोलता है तूने पहले ही अगले साल का ये साल में पे कर चुका है बराबर, तू उसको एक्सपेंसेस में तो मत ले, लेकिन तू तेरे एसेट्स में ले सकता है क्योंकि तूने पे कर चुका है, तू वापस ले सकता है उनसे, या उसके बदले तू सर्विस ले सकता है। तो ये कंसेप्ट था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का, बहुत इजी कंसेप्ट था। तुम 3-4 एग्जांपल भी सॉल्व करोगे समझ जाएगा सब कुछ। चलो बहुत स्लो जा रहा है अपन। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वेजेस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूड सैलरीज 3600 एंड रेंट 3000। आउटस्टैंडिंग है तो क्या करूं मैं, आउटस्टैंडिंग मतलब ये साल का मैं अगले साल में भरने वाला हूं बराबर, तो मैं ऐड करूंगा महीना। आउटस्टैंडिंग कितना है 3600, रेंट भी रेंट में 3000। मैंने पीआई में डाल के डाला नहीं था रेट, मैं बोला अपने भरा नहीं है तो क्यों डालो, तो पीआई में बताओ भाई तुम्हें भरा है नहीं भरा है मेरे को कुछ पता नहीं है, तू मेरे साल का है ना तो मेरे साल में डाल देते, ले भाई तेरे साल का टोटल रेंट हो गया अभी 7000 रुपया, टोटल सैलरी हो गई है 3000 रुपया। अब बोलता है इज्जत से जा, ये पे करना है तेरे को 3600 और 3000 अगले साल पे करना तो ये तो लायबिलिटी बनी, जाओ लायबिलिटी में डाल, लायबिलिटी क्या है, इधर गई मेरी लायबिलिटी, ये रही लायबिलिटी। मैं लायबिलिटी में आता हूँ, इधर आता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट 3000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 3600। समझे थे तो क्यों अपन एक पूरा ढल किया, नीचे आ जाते हैं। Okay. Write off 2008 bad debts and create a provision for doubtful debts. ध्यान रख। 2000 का 3% वाला नहीं ध्यान दे। बोलते तेरे डेटर्स कितने थे, मैंने बोला 76,000। तूने वो सब आईडेंटिटी वाला लफड़ा कर दिया, वो पहले वाला एक ही इफेक्ट में बोला हाँ, उसके बाद नहीं करके 76 आया। अच्छा सुन, एक काम है, बोला क्या हुआ, मुझे लगता है ना और 2000 रुपए का तगड़ा वाला नुकसान हो चुका है अपना, तो तू पहले ना बैड डेट्स के लिए प्रोवाइड कर। बोला ठीक है कितना, तो बोलते 2000। अब बोलते बैलेंस कितना बचा 74,000। बोला ठीक है 74,000 लिख लेता हूँ, तुमने ऐसा बोला इसे। तो बोलता अब एक काम कर, अब मुझे लग रहा है कि और होने वाला है, मतलब कितना होने वाला है, तो बोलता जो भी बैलेंस है ना उसका 3% पकड़ ले, इसको RDD नीड लेस, ठीक है ना। मैं समझा था ड्रामेटिक वे में हो गया, इज्जत से भी समझा दूंगा। तो बता अभी देखते हैं बैड डेट्स कितना आ रहा है। $71,780 का बैड डेट्स आ रहा है। अब
हुआ क्या इधर, जब अपन बुक्स क्लोज कर दी ना तो 2000 का और बैड डेट्स मिला अपने को, जो अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो 2000 रुपए का बैड डेट रिकॉर्ड करना पड़ा। दोनों इफेक्ट नहीं मारे थे, तो जर्नल एंट्री मारनी पड़ी। जर्नल एंट्री क्या हो गई, बैड डेट्स अकाउंट, क्यों लॉस है इसलिए डेबिट हो गया टू डेटर्स। क्यों डेटर्स क्यों अपन ने क्रेडिट किया, दिमाग लगा, मॉडल रूल लगा। एसेट्स घट गए ना, डेटर एसेट था, 2000 रुपए तो घट गया, तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हो गया। आईडीडी न्यू, क्या हुआ आईडीडी से, क्या हुआ सेम चीज हुई ना, आईडीडी से भी एसेट घट गया, तो आईडीडी क्या एक्सपेंस है, तो चलो आईडीडी को भी बुक करो। तो 2000 में 2200 माइनस किया, अभी इधर आ जाओ, आईडीडी न्यू कितना इक्वल टू 0 और बैड डेट्स ये भी नहीं, बराबर है 2000, ये सबका जो भी टोटल है चलना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझे ना भाई, सच में बता, समझ गया, चलो बढ़िया। अमाउंट ऑफ मनी मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 48,000। अभी बहुत गलत लिखा है यार, 48,000 वगैरह ये सब बहुत गलत है, रिड्यूस की जगह डेप्रिशिएट बोलना चाहिए था, इसको कट करके तेरी में बाद में डेप्रिशिएट कर देना। तो क्या बोलता है, मशीनरी जो है ना, ये अपनी मशीनरी पहले सी, उसका अभी अमाउंट हो गया 48,000, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना, 3,000 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,000 लेस करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 48,000, समझा। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया, कम किया उसका वैल्यू, चलो सर बढ़िया है। डेप्रिसिएशन मैंने तेरे को बताया था, एंट्री में बता दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्यों क्रेडिट हो रहा है, मॉडल रूल के हिसाब से एसेट्स घट रहे। ये बंद कर दो दरवाजा, पोपट है पोपट है। चलो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, हो गया अपना पूरा। अभी चार्ज करने से इंटरेस्ट, अभी बंदा अपने को भला लोन के लिए अपन दे रहे दूसरे को इंटरेस्ट, और अपने ही बंदे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कैपिटल वाले को रो रहा है, तो मेरे को कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं गया, 5% मेरे को भी चाहिए, शांत हो जाओ। कैपिटल 5%, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपया। लाइबिलिटीज क्रेडिट से होता है, बराबर है, लाइबिलिटी में ऐड किया, मतलब क्या हुआ, क्रेडिट ही किया ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर माना, ठीक है, मेरे को पीएनएल को डेबिट भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना क्यों, तो 6 रूल के तहत भी सब कुछ जा रहा है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, 6 रूल तक को समझ में आ गया, वो 6-7 जो भी थे लाइन्स, उसके अलावा सब कुछ घूमकर देखेगा तो बढ़िया। चलो बहुत सम बाकी है, खत्म हो गया, अरे वाह, समय खत्म हो गया। अब बचा क्या है, बचा अपनी फेवरेट चीजें, हर एक चीजें क्लोज करो अभी,
चलो क्लोज करते हैं। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अच्छा वाला थोड़ा फॉर्मेटिंग करके, एक है ना, दो, तीन, चार, आठ, सहा, सात, आठ, चलो आ जाओ इधर। सबकी टोटल लेनी पड़ेगी अपने को पहले। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे क्योंकि अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो इधर से आ जाओ सब, वन लैख 47,500 सेम टू सेम इधर चिपका देंगे बराबर। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, दिस माइनस हो जा। और आप पगला गए हो कब है। चलो 79,520 का तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, मेरे को एक बार रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है वो देखने को हो रहा है। अभी अभी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे उतार लेता हूँ, आ जाओ बाय। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 79,520। इधर आ जाओ, इधर इसका टोटल मार दो, इधर जो सम बराबर। इधर आ जाओ, इसको चिपका दो सेम। इधर आ जाओ, फॉर्मूला डाल दो नेट प्रॉफिट का। कितना क्या फॉर्मूला, टोटल माइनस सम। $39,500 का तेरा नेट प्रॉफिट आ गया। टैली कर लेते हैं। ओ प्रॉब्लम क्या आ गया, 76 है ये। अच्छा यह गड़बड़ हो गई थी, यह 60,500 बराबर है। ये 60,500 है क्योंकि अपन ने ओवर ऐड कर दिया था मैंने। तो अभी देखते हैं 36,500 फिर भी नहीं टैली हो रहा है। 200 रुपए का डिफरेंस है भाई। कमीशन रिसीव्ड 2800, 26,520, 3,000। आरडीडी में है, आरडीडी न्यू में नहीं गड़बड़ है। ये 2,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3600 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अपना, 5,000। ऐसा कैसे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला इसने? हाँ ये करना पड़ेगा। एक सेकंड कितना बताया ये लोगों ने कि एक ही महीना बिजनेस चला है? हाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है ना, तो इसने ये क्या लिया है? ठीक है, चलो 36,500 अपन देखते टैली हो जाएगा शायद। समझ बोल करते यार इधर, पता नहीं कैसे ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? दो इंटरेस्ट इधर, बराबर है कि नहीं? ये दो इंटरेस्ट कहाँ से आए पता नहीं चल रहा है। चलो नो प्रॉब्लम, अपन देखते हैं। अभी अपन जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा पता है? ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया वो हाँ देख, नेट प्रॉफिट ऐड करो, याद है ना नेट प्रॉफिट ऐड करते कितना था वो? इस 500 में ऐड कर देता हूँ। बराबर, ये सब बहुत ऊपर आ गए, इनको इधर ले लेता हूँ। समझ रहे हो ना? चलो इधर अभी ये बहुत ऊपर आ गया, बाकी सब तो अपन ने ले लिया था। अभी देखते हैं भगवान की कृपा से टैली हो जाए तो मजा आ जाए। थोड़ा डिफरेंस कैश आ गया, ये आ गया, बैंक आ गया, आईटीडी आ गया, मशीनरी आ गया, 1,31,500, 50 का क्रेडिटर, 20-30 सैलरी, और क्या है? स्टॉक आया 84,000 आ गया। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इन्होंने यहाँ पे बहुत दिक्कत करके रखी है। बैलेंस शीट में भी, बैलेंस शीट में क्या अपना कुछ रह क्या क्या बैलेंस शीट में तो मशीनरी कितना है? 48,000 ऐसे टैली करना पड़ता था इनके साथ। 48,000 सही है, ये आईडीटी करके 71 आया वो भी सही है, 84,800 और 4,000 ये पूरा सही है। तो ये साइड सही है, अपना गड़बड़ इधर हो रहा है। 50,280 ये 600 भी राइट है, बैंक कोडी 20,000 भी राइट है। अच्छा 36 है, डिफरेंस कितना आ रहा है? चिंदी का डिफरेंस बस 200 रुपए का डिफरेंस है, वो भी पता है क्यों? 200 रुपए का डिफरेंस मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें दो मिस्टेक्स हो गई थी, जैसे अपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, डेप्रिसिएशन इधर लेना चाहिए, वो एक्सप्लेन करते करते मैं भी भूल गया। ठीक है, और जो ओल्ड आरडीडी जो होता है ना वो लेस कर देना है, क्योंकि न्यू आरडीडी क्या होता है? न्यू आरडीडी आपके बैलेंस पे ही बनता है, आपके बैलेंसिंग डेटर्स पे ही बनता है। तो जाहिर सी बात है कि ओल्ड आरडीडी के अंदर वो भी डेटर्स होके जो अभी बायर हो गए, ये तो ऐसे भी हो गए,
कि जो न्यू आरडीडी में इंक्लूड है, तो दो आरडीडी क्यों बनाने की, तो ओल्ड वाले अपन माइनस कर देते, छोटा सा कंसेप्ट था। तो यहाँ अपनी बैलेंस शीट हो जाती है पहले, ठीक है। ओल्ड आइडेंटिटी में प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड आइडेंटिटी में सबसे पहले वो लोग भी हो गए जो अभी भागे, जो बैकडेट्स हो गए वहां पे, ठीक है, और वो लोग भी हो गए जो न्यू आइडेंटिटी में है। तो एक ही आइडेंटिटी रखो ना, तो ओल्ड रख सकते थे लोग, ऐसा बोलते हैं, तो ओल्ड रख सकते थे, ओल्ड में कुछ तो मिस्टेक था इसलिए न्यू बनाया ना, तो न्यू रखो, ओल्ड को उड़ा दो, चलेगा। तो ये सब कॉपी कर लो,